विश्व में कुल भूभाग के क्षेत्रफल में भारत की साझेदारी कितने प्रतिशत है? जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है संसार का मात्र 2.4% ही क्षेत्रफल जो है घेरे हुए है। और लगभग नए आंकड़ों के अनुरूप देखा जाए तो भारत है जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर आने की उम्मीद है। नेक्स्ट यदि जनगणना होती है तो भारत की जनसंख्या विश्व में पहले स्थान पर होगी। भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच दूरी कितनी है? भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी 3214 किलोमीटर है तथा पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर के बीच की दूरी 2933 किलोमीटर है। भारत की जल सीमा कितने देशों के साथ लगती है? भारत अपनी जलीय सीमा पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ साझा करता है। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहां तक फैली हुई है? भारत की जलीय सीमा जो है 12 समुद्री मील है। भारत की क्षेत्रीय सीमा से आगे समुद्र में 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैली हुई है। मन्नार की खाड़ी कहां पर स्थित है? मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर का एक भाग है। तमिलनाडु राज्य के दक्षिण पूर्व तथा श्रीलंका के पश्चिम में स्थित है। आदम का पुल मन्नार की खाड़ी और पाकिस्तान की खाड़ी को अलग करता है। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? कोलकाता, दिल्ली, जोधपुर, नागपुर। इसका सही जवाब है कोलकाता, जो सबसे नियरेस्ट है। भारत के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? इम्फाल, अगरतला, रायपुर, आइजोल। आइजोल सबसे नजदीकतम है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार है। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश पर भारत के उत्तरी क्षेत्र को या भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मणिपुर, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब है मणिपुर। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आता है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि सबसे पहले सूर्य वहीं पर चमकता है। भारत का ग्रीनविच नामक को स्थान कहां पर स्थित है? अवंती, रोहतक, उज्जैन या कुरुक्षेत्र। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है उज्जैन। खगोल शास्त्रियों के अनुरूप
या अनुसार कहा जाए तो उज्जैन की भौगोलिक स्थिति विशिष्ट है। यह नगरी पृथ्वी और आकाश की सापेक्षता में ठीक मध्य में स्थित है, इसलिए इसे पूर्व से ग्रीनविच के रूप में ही जाना जाता है। ग्रीनविच रेखा का दूसरा नाम क्या है? पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई मध्यमान रेखा प्रधान रेखा, मध्यमान रेखा और प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा कहलाती है। क्षमता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र, राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब आता है तारापुर। 1400 मेगावाट की क्षमता के साथ तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्रों में से एक माना जाता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल। तो इसका करेक्ट जवाब आता है बांग्लादेश। भारत के स्थलीय सीमा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगती है। बांग्लादेश के साथ भारत की कुल स्थलीय सीमा 4096 किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान के साथ स्थलीय सीमा 3323 किलोमीटर है और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा है। 2011 में ओएनजीसी ने देश के किस राज्य में शेल गैस के पहले भंडार की खोज की थी? आसाम में, गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब आता है पश्चिम बंगाल। जनवरी 2011 में भारत के सबसे बड़ी ऊर्जा शोध कंपनी में से एक ओएनजीसी ने भारत में शेल गैस के पहले भंडार का पता लगाया था। यह शेल गैस का भंडार पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के दुर्गापुर में स्थित है। यह गैस क्षेत्र लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। गारो पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब आता है मेघालय। गारो पहाड़ियां मुख्य रूप से मेघालय में स्थित है। इस क्षेत्र में गारो नामक जनजातियां निवास करती हैं। काल बैसाखी अथवा नार्वेस्टर नामक तूफान पश्चिम बंगाल में किस ऋतु में अक्सर आता है? शुरुआती कालीन या शुरुआती शीतकाल, शीतकाल के अंत में, वर्षा ऋतु में या ग्रीष्मकाल के आरंभ में? तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब आता है ग्रीष्मकाल के आरंभ में। ग्रीष्मकाल के आरंभ में बंगाल में क्षणिक कुछ समय के लिए आंधी तूफान आते हैं और इसे काल बैसाखी कहा जाता है, क्योंकि ये फसलों के लिए काफ़ी हानिकारक साबित होती हैं।